मेयर साहब का तो पता ही नहीं कहाँ है, मैं तो मिल ही नहीं रहे मेयर साहब। उनका पता ही नहीं चलता कहाँ क्या करते हैं क्या नहीं। इनके खिलाफ ऐसे साक्ष्य भी हैं जो इन्हें खुद ही सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही। बस वही है, कोई जांच की इन्होंने खुलासे नहीं करे आज तक के, चाहे 3D पेंटिंग का था, चाहे एयरटेल की और भी कई कमियां हैं। तो खैर वो चीजें अलग हैं, उससे अलग जल निकासी का वो था, उसमें भी इन्होंने कोई वो नहीं करा। अब जैसे डेंगू आ रहा है ना, डेंगू के लिए करा। हमारे जैसे 1 महीने से कूड़े की गाड़ी खराब पड़ी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हट के हमारे को विकास कार्यों से मतलब है, विकास कार्य हो, जो जरूरत है जनता की, जो रुड़की की जनता की जरूरत है उसे ही पूरा कर दें। बाकी चीजों को तो अपने तरीके से जब चाहे लिपापोती कर लें, वो इनकी इच्छा के ऊपर है। इस समय आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये रुड़की नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय का वीडियो है, जहां पर आप देखते हैं रुड़की रामनगर वार्ड नंबर 25 के पार्षद भड़कते नजर आ रहे हैं। जी हां, वार्ड नंबर 25 के पार्षद पंकज सरीजा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं, उनके साथ वार्ड नंबर 25 की जनता भी यहां पर पहुंची है। कुछ लोग पहुंचे हैं, बोल रहे हैं क्षेत्र में कई समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का हल होता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, वार्ड के ही पार्षदों ने भी अपनी अपनी समस्या यहाँ पर रखी है। इसमें नितिन त्यागी हैं, पार्षद चारू सिंह है यहाँ पर आप देखते हैं, और साथ ही यहाँ पर प्रमोद पाल भी हैं, सागर सैनी हैं जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, और भी अन्य वार्डों के यहाँ पर पार्षद हैं। वह क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारियों को कई बार लिखित रूप से अपनी समस्या से अवगत करवाया गया है निगम के, लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वह सामूहिक रूप से यहां पर आकर अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जी हां, बड़ी खबर, पार्षदों ने इस्तीफा देने की बात करी है। उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो सुनिए क्या कहा यहां पहुंचे पार्षदों ने। क्या पैदा हो रहा है? पानी चलता नहीं नाली का। झूठ बोल बोल के थक गए, झूठ बोल बोल के बारिश तो आई ना, झूठे आश्वासन का पुलिंदा बना दिया हमने अपने आप। सरकता ही नहीं, मतलब जो घर के कपड़े भी धोए ना वो इकट्ठा हो जाएगा पानी। सर ये कर्मचारी बढ़ा वैशाली तक बने ना, हमने कचहरी से लेके तब साफ होगा। कोई ये सारा का होने के बाद काम नहीं करते हैं। वही डाला है वर्क ऑर्डर 1.5 साल पहले के वर्क ऑर्डर है, कोई झूठ नहीं बोल रहा। 15 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का निस्तारण ना किया तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे और ऐसे पद को ठोकर मारेंगे जो हमारे अपमान का, बेइज्जती का कारण बना हो। आज नहीं, ये पिछले लगभग 2 महीने से तैयारी कर रखी थी इसके लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया रखा था कि इस महीने में हो जाएगा। ABC सेंटर के लिए बोला था कि हो जाएगा, ट्रैफिक लाइट के लिए बोला था। अरे वो छोड़ो, जिस फर्म को इन्होंने वर्क ऑर्डर करे हुए 1.5 साल पहले, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, ब्लैक लिस्ट नहीं करा आज तक के फर्म को। तो नगर निगम की व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद करी गई थी, इन्होंने व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं करा, चाहे किसी तरीके की हो। आज ये कहते हैं हमारे पे सफाई कर्मचारी जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं, सफाई कर्मचारी स्ट्रक्चर क्या हमने बनाया है? ये जान के मात्र पार्षदों का उत्पीड़न करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है हमारी नगर निगम की। इसमें जो भी शामिल है उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी समाज के बीच में जाना है, उन्हें भी वोटर्स के बीच में जाना है। दर्द किन कारणों से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अपनी समस्याओं को क्यों नहीं उजागर कर पा रहे हैं? हो सकता है इसके पीछे कोई उनका स्वार्थ या अपनी मजबूरियां हो, वो भी हो सकता है। तो दर्द सबको है। जब वो रात को अकेले में बैठ के सोचते हैं ना कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया, वो माइनस में ही जाते हैं। तो दर्द तो हर एक पार्षद का है, ऐसा नहीं है कि हम 4-5 का ही पार्षदों का दर्द है। हाँ देंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे। सामूहिक भी अगर बाई चांस ना दिया गया मैं दे दूंगा, क्योंकि हैं पीड़ित सारे के सारे। पर जो दर्द है इसका भंडार भरा पड़ा है, इस दर्द का। इनके खिलाफ ऐसे साक्ष्य भी हैं जो इन्हें खुद ही सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही। बस वही है, कोई जांच की इन्होंने खुलासे नहीं करे आज तक के, चाहे ABC सेंटर था, चाहे 3D पेंटिंग का था, चाहे एयरटेल की और भी कई कमियां हैं। तो खैर वो चीजें अलग हैं, उससे अलग हटके हमारे को विकास कार्यों से मतलब है। विकास कार्य हो, जो जरूरत है जनता की, जो रुड़की की जनता की जरूरत है उसे ही पूरा कर दें। बाकी चीजों को तो अपने तरीके से जब चाहे लिपापोती कर लें, वो इनकी इच्छा के ऊपर है। लाइटों को हम बार लाइटों को कहते कहते हम थक चुके हैं। भाई अभी तक लाइटें नहीं आई हैं, और उसके बाद जैसे पानी का जल निकासी का वो था, उसमें भी इन्होंने कोई वो नहीं करा। अब जैसे डेंगू आ रहा है ना, डेंगू के लिए करा। हमारे जैसे 1 महीने से कूड़े की गाड़ी खराब पड़ी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जनता तो हमें कहेगी, तो इसलिए हमने आज यहाँ पर प्रदर्शन करा है। तो 15 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। अभी MNA साहब को हम ज्ञापन देंगे, फिर उसके बाद जो कार्रवाई MNA साहब करेंगे। आज हम समस्या लेकर आए थे। हमारी तो पूरी रूप से समस्या ही समस्या है। जब से हमें ये योजना शुरू हुई है, हमने हमारी
पहली बोर्ड बैठक फरवरी में हुई थी। फरवरी में हमने इनसे कहा हैंड पंप हमें चाहिए गर्मी के लिए। ये जो जल भराव हो रहा है इसके लिए हमने पहले से ही इन्हें कहा था कि जल्दी से जल्दी नालों की सफाई कर दी जाए, अतिक्रमण हटा दिया जाए। इन्होंने नहीं हटाया। आज समस्या सामने है, जल भराव हो रहा है, उसे भी कोई देख नहीं रहा। जल भराव चल रहा है, उसमें कीड़े हो रहे हैं, सांप पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। अब डेंगू का सीजन पीक पर आ गया है, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है। कीटनाशक छिड़काव आज तक नहीं किया। आज हमने ने कहा उसमें कीटनाशक छिड़काव करा दो, अभी तो लोग डूब रहे हैं, नहीं तो कल से मरने भी शुरू होंगे। 1700 मांग को का हमें नहीं देते, एमएनए साहब को ही दिया है। मेयर साहब का तो पता ही नहीं कहाँ है, हमें तो मिल ही नहीं रहे मेयर साहब। उनका पता ही नहीं चलता कहाँ क्या करते हैं क्या नहीं। जो रामनगर के हमारे पार्षद जी हैं उनके मोहल्ले कुछ लोग आए थे, वहाँ एक नाला बनना था, 1 वर्ष पूर्व टेंडर हुआ था, तो वो नाले की शुरुआत नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो उसको लेकर उनका कहना है कि अगर वो नाला बन गया होता तो पानी की आज जल भराव की समस्या ना होती। और उनकी मांग ये है कि जैसे अभी बारिश हुई है, जल भराव हो गया गलियों मोहल्लों में, तो वहाँ दवा की छिड़काव कराई जाए ताकि मलेरिया आदि जो भी हैं इस तरह की बीमारियाँ ना फैलें। तो हमने ठेकेदार को तत्काल उसमें काम करने के लिए निर्देशित किया था। तो यहाँ हमारे जेई और इनके एई के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा टाइम मांगा गया है और कहा गया कि बारिश के बाद हम काम शुरू कर देंगे। और कुछ इंक्रोचमेंट है जो उसको हटवाना है, जिसके कारण काम नहीं हो पाया। और दवाइयों की छिड़काव के संबंध में अभी हमने डॉक्टर को कह दिया कि जो हमारे यहाँ वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी हैं कि आज से ही सभी जहाँ जहाँ जल भराव वाले क्षेत्र हैं सभी 40 वार्डों में शाम से जो है दवाओं का छिड़काव कराएं ताकि कोई भी जल जनित बीमारियां ना हो पाएँ। और इसके साथ साथ जहाँ भी जैसे पानी की निकासी है, अभी हमारे करीब 2.5 दर्जन के लगभग पंप लगे हैं और उसमें जेसीबी वगैरह भी लगी है, पानी की निकासी करवाई जा रही है। लेकिन 3-4 दिन की अतिवृष्टि के कारण और ग्रामीण क्षेत्रों का पानी ज़्यादा आने के कारण ज़्यादा समस्या हो गई थी। लेकिन अभी काफ़ी राहत है और जहाँ भी पानी का जल भराव है वहाँ से भी पानी निकासी की कार्रवाई की जा रही है। लाइट के जो हमारे यहाँ IIT को सैंपल भेजा था, तो 6 कंपनियों का सैंपल भेजा था, तो उसमें 4 पास हो गए हैं, 2 फेल। तो हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि ताकि जो है जल्दी से परचेज हो जाए। कार्यशैली व्यवस्थाओं में सुधार करो।